हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। देखिए, इस थ्योरी ने हमारी जो कंडक्टिविटी के अनुसार इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है हमारा। देखिए, सबसे पहले जो बैंड थ्योरी है वो बेस करती है टू टर्म्स के ऊपर, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड। देखिए, जो हमारी वैलेंस जो बैंड थ्योरी है उसके अंदर हमारी दो टर्म्स आएंगी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड। इसको हम एक बार चेक करते हैं, उसके बाद थ्योरी को चेक करेंगे। देखिए, वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड आर मेड अप बाय दोज valence cell orbitals in which electron are there। देखिए, वैलेंस बैंड उन वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स के द्वारा बना होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके केस के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने सिलिकॉन का ले लिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। अगर नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल को आप लोगे तो 3d आ जाएगा हमारे पास। जो लास्ट की जो ये सेल है ये आ जाएंगे हमारी वैलेंस सेल के अंदर। तो वैलेंस जो बैंड है वो उन वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स के द्वारा बना होता है जिनके अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टेंस बैंड, मेड बाय दोज ऑर्बिटल्स which are unoccupied by electrons। कंडक्टेंस बैंड जो हमारा होता है वो उन ऑर्बिटल्स के द्वारा बना होता है जो अनऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन ऑर्बिटल्स से हायर सेल्स के अंदर होते हैं। अब देखिए, इसके अंदर एक टर्म और आती है हमारी फॉरबिडन गैप। देखिए, फॉरबिडन गैप क्या होता है? ये एक गैप होता है या एनर्जी डिफरेंस बोल सकते हो, एनर्जी डिफरेंस या गैप बिटवीन कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड। जो फॉरबिडन जो गैप होता है वो एनर्जी डिफरेंस या आप बोल सकते हो एनर्जी का जो गैप होता है किस किस के बीच में, कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच के अंदर ये होता है। अब हम देखिए इस थ्योरी के अनुसार, देखिए इस थ्योरी ने क्या किया, कंडक्टिविटी के अनुसार जो हमारे मटेरियल्स थे जिसको हमने डिवाइड किया था इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स के अंदर, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखिए कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इस थ्योरी के अनुसार देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंसुलेटर को। इंसुलेटर्स देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम समझते हैं वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स के अंदर। देखिए 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारा। तो क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। स्टेबल होने के कारण उसका जो एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, और अनस्टेबल जो चीज होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारा 3s का, इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर हमारा हो जाएगा 3p का, जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब 3d के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये यहां पर आ जाएगा 3D के अंदर।
तो यहां पर देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारा हो गया वैलेंस बैंड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे वो हो गया हमारा कंडक्टेंस बैंड। तो इंसुलेटर में क्या होता है, देखिए जो ये बीच का जो गैप है, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है हमारा बीच का, इस गैप का नाम है फोरबिडन गैप। ये हमारा हो गया फोरबिडन गैप। तो नीचे हमारा वैलेंस बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है हमारे, ऊपर हमारा कंडक्टेंस बैंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बीच में जो स्पेस है उसको हम फोरबिडन गैप बोलते हैं। तो क्या होता है इंसुलेटर के केस के अंदर जो फोरबिडन गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और वो नॉर्मली ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जो गैप होता है एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। इंसुलेटर के केस के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है जिसको हम फोरबिडन गैप बोलते हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो काफी ज्यादा गैप होता है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा पाते। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी तो सिंपल बात है कंडक्टिविटी नहीं होगी, और कंडक्टिविटी नहीं होती तो इनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्टेंस बैंड होता है। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्टेंस बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप करते हैं तो जो फोरबिडन गैप होता है हमारा वो इक्वल हो जाता है 0 के, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है इजीली जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड के अंदर। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो सिंपल बात है वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली से अपने में से पास आउट कर देंगे, कंडक्टर्स के अंदर वो आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। देखिए सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो कंडक्टेंस बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है जिसको हम फोरबिडन गैप बोलते हैं, फोरबिडन गैप वो लेस देन इक्वल होता है, लेस देन एंड इक्वल होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो मींस जैसे ही आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करना स्टार्ट कर देंगे लोअर से हायर ऑर्बिटल्स के अंदर, और हायर ऑर्बिटल्स हमारे कंडक्टेंस बैंड के अंदर आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। बैंड थ्योरी के अंदर देखिए सबसे पहले क्या था, वैलेंस बैंड आते हैं और कंडक्टेंस बैंड आते हैं। वैलेंस बैंड उन वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स के द्वारा बने होते हैं जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिका के केस के अंदर हमारे जो लास्ट के हैं वो वैलेंस सेल है, इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर आ जाएंगे। कंडक्टेंस बैंड के अंदर क्या होता है, मेड बाय दोज ऑर्बिटल्स व्हिच आर अनऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे सेल जिनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, मींस एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं हमारे कंडक्टेंस बैंड। फोरबिडन गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको हम फोरबिडन गैप बोलते हैं। अब इंसुलेटर के केस के अंदर क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्टेंस बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस जिसको हम फोरबिडन गैप बोलते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। अब आता है हमारा
कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है और जो हमारा कंडक्टेंस बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के वो इजिली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कंडक्टेंस बैंड की साइड। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो गैप होता है कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का वो लेस देन इक्वल टू होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बॉन्ड की साइड।